हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, जो आज हम पढ़ेंगे हमारे पास हमारी आगे जो हमारा चैप्टर चल रहा है 11th, ठीक है, हमारी क्लास 11th का, उसकी हम एक्सरसाइज 11.2 तक कर चुके हैं, मीन्स पैराबोला तक हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद के जो आगे के कंसेप्ट हैं उनके बारे में हम देखेंगे आज। इसके अंदर हमारे पास हम 11.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे जो आपको दी गई है एलिप्स पर। ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं कि एलिप्स है क्या चीज़ है। एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। ठीक है, आपके पास एक प्लेन के अंदर सभी पॉइंट्स का सेट कहेंगे हम इसको। द सम, जहां आपके पास क्या कह रहा है वो, द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम two fixed points in the plane is a constant। ठीक है, मीन्स आपके पास दो फिक्स पॉइंट से जो उनकी डिस्टेंस है, हर पॉइंट्स की, किसी भी पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है उनका जो जोड़ है, ठीक है, वो आपके पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऐसे जितने भी पॉइंट्स आपके पास बनेंगे उन पूरे पॉइंट्स के सेट को हम क्या बोलते हैं, एलिप्स कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास देखें, अब इसमें है क्या चीज़ है, आपके पास मान लीजिए ये दो फिक्स पॉइंट हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं कोई एक पॉइंट आपके पास ये है। ठीक है, तो डैट मीन्स ये डिस्टेंस आपके पास, मान लीजिए मैं इसको अगर F1 और F2 दो पॉइंट नाम दे देता हूँ, ये डिस्टेंस आपकी इन दोनों का, मान लीजिए P1 पॉइंट था आपके पास। एक और पॉइंट ले लेता हूँ, मान लो तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इस पॉइंट को। ठीक है, मान लीजिए आपका ये P2 पॉइंट है, तो डिस्टेंस आपके पास F1 से और डिस्टेंस आपकी F2 से। ठीक है, इन दोनों का जोड़ आपकी सेम पहले वाली P1 तक की जो डिस्टेंस दोनों बनी थी उन दोनों के जोड़ के इक्वल रहेगा। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए हम कोई और थर्ड पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए P3 ले लें, यहाँ से आपके पास डिस्टेंस और ये जोड़, ठीक है, मीन्स F1 P3 F2 P3, इन दोनों का जोड़ आपके पास, ठीक है, सेम रहेगा। ऐसे इस प्रकार से जितने भी पॉइंट्स आपके पास बनते हैं, ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं जितने भी पॉइंट्स आपके पास यहाँ बनते हैं, ठीक है, वो पूरी जो शेप बनाता है हमारे पास वो आपकी एक एलिप्स की शेप बन जाती है। यहाँ थोड़ी सी मेरे पॉइंट्स के कारण अप डाउन में होगी शेप। ठीक है, प्रॉपर शेप बनाता हूँ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आपके पास वो जितने भी पॉइंट्स का जो एक सेट बनेगा पूरा पूरा, ठीक है, हम कह लेते हैं जिसको एलिप्टिकल शेप, जो आपने छोटी क्लासेस के अंदर इस शेप के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इस एलिप्टिकल शेप की खासियत और होती है, मान लीजिए आपने कैरम बोर्ड देखे होंगे बहुत से। ठीक है, आप किसी एलिप्टिकल शेप का, अगर परफेक्ट एलिप्टिकल शेप का कैरम बोर्ड बनाते हैं तो उसके अंदर एक खासियत पॉइंट्स रहेगी। अगर आपके पास कोई डिनी आपके यहाँ पड़ी है और आप किसी भी पॉइंट्स की किसी पोजीशन पे, मान लीजिए आप यहाँ पर रखकर डी को मारना चाहते हैं। ठीक है, आप किसी भी डायरेक्शंस के अंदर मारें उसको, चाहे यहाँ मारें चाहे यहाँ मारें चाहे किसी जगह में मार दें, वो आपकी स्ट्राइक स्ट्रक करके इसी पॉइंट पर, इस यहाँ जो आपके पास आपकी नीटी पड़ी होगी, ठीक है, यहाँ कहीं हम आपका पॉइंट्स पड़ा होगा जो भी यहाँ पर, ठीक है, जितने भी मार्क्स की, वो आपकी उस पर जरूर स्ट्रक करेगी, उस पर टकराएगी वो। ठीक है, अब इसकी हम प्रॉपर थोड़ी सी शेप बनाकर उसके बारे में आगे बात करते हैं कि क्या चीज़ कहा जाता है। आपके पास एक मान लीजिए एलिप्स है, ये हमारे पास मान लें थोड़ी सी प्रॉपर शेप के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, आपके पास ये दो फिक्स पॉइंट हैं जिनको कहा जाता है फोकस पॉइंट। ठीक है, टू फिक्स पॉइंट्स आर कॉल्ड फोकस पॉइंट हो गए हमारे पास, क्योंकि दो फोकस पॉइंट हैं। ठीक है, तो दो फोकस पॉइंट होने के कारण आपके पास इन दोनों को आपका जो इसका परलो रूप बन जाता है फोकस का, वो क्या बन जाता है, फोकी। ठीक है, इसको बोलते हैं फोकी। आपकी इन फोकी पॉइंट से गुजरने वाली जो लाइन होगी वो आपकी मेजर एक्सिस कहलाएगी। ठीक है, वो आपकी क्या होगी, मेजर एक्सिस होगी। या आपके पास इस टाइप की शेप के अंदर ही बन सकती है ये, अगर हम बात करें कि इस टाइप के अंदर आपकी जो शेप है वो भी बन जाती है ये आपके। फिर फोकी पॉइंट्स में हमेशा इस टाइप के, ये हो इस टाइप के अंदर हो जाएंगे, तो यहाँ से जो गुजरने वाली लाइन्स हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, मेजर एक्सिस हो जाएगी।
और इन दोनों फोकिस के या इस पूरी लाइन का कहीं जो मिड पॉइंट आपके पास होगा, ठीक है, जो सेंटर पॉइंट होगा जिसको हम सेंटर कहेंगे, ठीक है, ये हमारे पास सेंटर पॉइंट्स हो गया F1 F2 और ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया C। इस सेंटर पॉइंट से और इस मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइंस होगी, ठीक है, उस लाइन को हम कहेंगे माइनर एक्सिस, ठीक है, इसको कहा जाएगा माइनर एक्सिस। मीन्स सेंटर पॉइंट से क्रॉस करेगी और आपके पास इस मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर शेप के अंदर होगी, तो ये हमारी माइनर एक्सिस कहलाएगी। अब इसी के साथ साथ हमारे पास हम देखते हैं, हमने इन दोनों फोकस के मिड पॉइंट्स के बारे में बात कर ली कि हमारा सेंटर पॉइंट्स होगा, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की हमने बात की, ठीक है। और ये आपके पास जो मेजर एक्सिस है, ठीक है, जिस पॉइंट पर यहाँ पर आकर, ठीक है, आपको एलिप्स को काटेगा टच करेगा, ये आपके वर्टेक्स कहलाएंगे, ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। ये आपके पॉइंट्स वर्टेक्स पॉइंट्स होगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमारे पास जो हमने शेप पढ़नी है हमारे सिलेबस के अंदर है, वो हम जो हमारा सेंटर पॉइंट है वो एट द ओरिजिन होता है, ठीक है। हम जो पढ़ेंगे हमारे पास एट द ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे, तो एट द ओरिजिन मीन्स आपके पास यहाँ माइनर एक्सिस होगी एक्स एक्सिस पर, ठीक है, और मेजर एक्सिस होगी वाई एक्सिस पर। इसमें मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड द माइनर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस। यहाँ क्या किया गया, थोड़े से क्वेश्चंस की शेप को, सिस्टम को समझने के लिए, ठीक है, ताकि एक ही टाइप्स के कंसेप्ट को समझा जाए। मेजर एक्सिस की इस डिस्टेंस को ए ले लिया गया, ठीक है, और माइनर एक्सिस को बी ले लिया गया। तो इस तरफ हो गया तो हमारे पास ये ए हो गया और ये बी हो गया हमारे पास, ठीक है। जो सेंटर पॉइंट आपके पास, इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे C0, और इस दूसरे के नेगेटिव डायरेक्शन में क्या बन जाएंगे -C0, और वर्टेक्स क्या हो जाएंगे आपके A0 और इस तरफ से -A0, ठीक है। अगर माइनर एक्सिस के वर्टेक्स भी पूछ ले जाएं आपसे, तो ये क्या हो जाएंगे 0B और ये क्या हो जाएंगे 0-B। और इस तरफ से देखिए हमारे पास ये मेजर एक्सिस है, तो इसके वर्टेक्स क्या हो गए 0-A, और यहाँ क्या हो गए 0A। वर्टेक्स एक्चुअल में ये हो गए, माइनर एक्सिस के स्पेशल कहा जाए तो आपके पास B0 और ये क्या हो गया -B0। मीन्स आपके पास जिस एक्सिस पर है उसी हिसाब से इसके वर्टेक्स बन जाएंगे। आपके जो फोकस पॉइंट हैं यहाँ पर इस तरफ चले गए, हमारे पास वाई एक्सिस पर हो गए, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0C, ठीक है, और इस कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0-C, ठीक है, ये आपके पास बन जाएंगे। अगर आपसे कहा जाए कि लेंथ ऑफ टोटल मेजर एक्सिस क्या है आपकी, क्योंकि ए डिस्टेंस ये है, ए ये है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी 2A एंड द माइनर एक्सिस क्या हो जाएगी 2B, ठीक है। इसके अंदर भी आप देखें मेजर एक्सिस की लेंथ क्या है 2A और माइनर एक्सिस की लेंथ यहाँ से यहाँ तक वो क्या है आपकी 2B, ठीक है। इस हिसाब से आपका सारा का सारा ये कंसेप्ट बन जाता है। और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या टू फोकस पॉइंट्स आपके पास, क्योंकि इस डिस्टेंस को हमने C माना हुआ है, C, ठीक है, तो आपके पास ये डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस पॉइंट्स 2C। और यहाँ भी देखें आपके पास, क्योंकि ये C शेप है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस बनेगी वो क्या बन जाएगी आपकी 2C बन जाएगी, ठीक है। इस हिसाब से हमारे पास बनते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपकी जो इक्वेशंस है वो ड्राइव की गई हैं। आपके पास इसकी जो इक्वेशंस बनेगी इस एलिप्स की टाइप की शेप की, तो मेजर एक्सिस आपके पास एक्स एक्सिस पर है, तो x की पावर 2 अपॉन a की पावर 2 प्लस y की पावर 2 अपॉन b की पावर 2 इक्वल टू 1, ठीक है। और इसकी बन जाएगी आपके पास x की पावर 2 अपॉन b की पावर 2, क्योंकि एक्स एक्सिस पर माइनर एक्स एक्सिस है जो वो माइनर एक्सिस का है आपके पास, y की पावर 2 अपॉन a की पावर 2 इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपके पास आपकी इस टाइप की जो एलिप्स बनेगी उसकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ख्याल रखना है कि इनकी जो डेरिवेशन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको ड्राइव भी करके नहीं देखेंगे कि ज़्यादा इसके ऊपर हम केस पर नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ हम कुछ थोड़ी सी जनरल अगर रिलेशन इनके बीच में बनाना चाहें C, A और B, ठीक है, यहाँ से इनके बीच में का अगर आप रिलेशन की बात करें कि दिनों के बीच में रिलेशंस क्या बनता है, क्योंकि C की वैल्यूज़ आपके पास देखें A आपके पास क्या है बड़ी है और C आपके पास छोटी है, तो C, A और B इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या बनता है, जो C की वैल्यू आपके पास होगी वो क्या होगी A की पावर 2 माइनस B की पावर 2 के रिलेशंस के इक्वल रहेगी, ठीक है। इस रिलेशंस के अकॉर्डिंग आप इस वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी दो पॉइंट्स के डिस्टेंस, कोई भी मान लीजिए यहाँ तक कि आप डिस्टेंस देख लें, ठीक है, और किसी और दूसरे पॉइंट्स की डिस्टेंस को देख लें। जैसे इस पॉइंट्स की डिस्टेंस देखें आपके पास, क्योंकि ये C है ये B है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी B की पावर 2
प्लस सी की पावर 2 का अंडर रूट, सेम यहाँ से बनेगी, तो ये तो 2a होगी आपकी इस पॉइंट की डिस्टेंस, ठीक है। मान लीजिए अगर आप इस पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, F1 से बात करें, ये C है, ये A है, तो क्या हो गया, C प्लस A हो गया F1 पॉइंट से डिस्टेंस, ठीक है। और F2 पॉइंट से, क्योंकि ये पूरी A है, ये C है, यहाँ तक ओरिजिन से लेकर आपके सेंटर पॉइंट से लेकर F2 तक की डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी A माइनस सी बन जाएगी, तो प्लस A माइनस सी, सी से C कैंसल, डैट मीन्स 2a बन गया। अब 2a आपके पास इसके इक्वल रखते हैं अगर आप, ठीक है, आप इस वैल्यूज़ के इक्वल रखना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देखें क्या बनेगा हमारे पास। आपका जो ये रिलेशन मैंने बनाया है वो रिलेशन बन जाएगा आपका 2 अंडर रूट b की पावर 2 प्लस c की पावर 2 इज इक्वल टू 2a, 2 से 2 कैंसल, आपके पास स्क्वेयर करते हैं दोनों तरफ, तो a की पावर 2 हो गया, तो c की पावर 2 क्या हो गया, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, तो c क्या हो गया, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, ठीक है। एलिप्स के अंदर क्योंकि आप यहाँ से क्लियर है कि a की वैल्यू आपके पास c से बड़ी होती है, तो उसी चीज़ पर ये रिलेशन बनाया गया है, ठीक है। यहाँ आपके पास एलिप्स के इस c के साथ कुछ वैल्यूज़ भी बनती हैं। अगर किसी रिलेशन में ऐसा हो जाए कि c इज इक्वल टू 0 हो जाए आपके पास, ठीक है, c 0 होने का मतलब क्या है कि दोनों के दोनों फोकस पॉइंट आपके सेंटर पॉइंट्स पर आ गए, ठीक है। दोनों के दोनों फोकस पॉइंट सेंटर पोजीशन पर आने का मतलब क्या हुआ, जो एलिप्स है वो आपका किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सर्कल के अंदर। कई बार आपसे छोटे क्वेश्चनों के अंदर पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये टेक्निकल पॉइंट्स हो गए हमारे पास, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा c 0 होने पर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ हमें कन्फ्यूज़न होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर c इक्वल टू a हो जाए, मतलब ये c पॉइंट आपके पास यहीं पर आ जाए, डैट मीन्स ये फोकस पॉइंट यहाँ एडजस्ट हो जाए, ठीक है, इस जगह पर, तो आपके पास जो पूरी लाइन बनेगी वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा आपका, ठीक है। तो आपके पास क्या होगी, फिगर कैसी किस रूप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, एलिप्स की एक लाइन सेगमेंट के अंदर। अब आगे देखते हैं हमारे पास इसी की चीज़ों के अकॉर्डिंग हम चलते हुए, एक हमारे पास इसमें एक वैल्यू की बात करते हैं हम, जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स है हमारा, एसेंट्रिसिटी, ठीक है, EC आपके पास EN ट्रिसिटी, सेंट्रिसिटी, जिसको हम E से लिखते हैं। ये क्या चीज़ है हमारे पास, आपके पास वन ऑफ द फोकी एंड वन ऑफ द वर्टेक्स, ठीक है, उनकी रेशो को बोलते हैं। फोकी पॉइंट्स की डिस्टेंस हमारी क्या है C, और वर्टेक्स की क्या है A, ठीक है। कि वर्टेक्स आप कहेंगे यहाँ पर मेजर, जब भी अकेला वर्टेक्स शब्द यूज़ किया गया डैट मीन्स मेजर एक्सिस की बात की गई है, तो E इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, C/A, ठीक है। ये आपके पास एसेंट्रिक वैल्यू इन दोनों की रिलेशंस हो जाएगा, ये यहाँ पर हमारे पास क्लियर, E इक्वल टू क्या आ जाएगा, C/A आ जाएगी वैल्यू हमारी। अब इन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हुए, इन्हीं बातों का यूज़ करते हुए हमें अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने होंगे। आप देखेंगे हमारे पास पहले 9 क्वेश्चन जो हमें दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस के अंदर यही चीज़ दिया गया है, यही सी बातों का जिक्र किया गया आपका। आपको एक एलिप्स की इक्वेशन दी गई है, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ ना कुछ पूछा है आपसे। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको स्टेटमेंट दे रहा है, इन ईच द एक्सरसाइज 1 to 9 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी एंड द वर्टेक्स एंड द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस एंड द माइनर एक्सिस एंड द सेंट्रिक एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स। यहाँ ख्याल रखना में जो बड़ी वैल्यू है वही हमारे लिए मेजर एक्सिस है। आपके पास पहली क्वेश्चन में देखिए x की पावर 2/36 प्लस y की पावर 2/16 इज इक्वल टू 1, डैट मीन्स हमारे पास a की पावर 2 कितना है 36, तो मीन्स a की वैल्यू क्या होगी 6, एंड b की पावर 2 कितना है 16, डैट मीन्स b की वैल्यू क्या होगी 4, ठीक है। जो बड़ी वैल्यू है उसको अपने a की पावर 2 ले लेना है, बस यहाँ पर हमें ये ख्याल रखना है। तो डैट मीन्स जो एलिप्स बनेगी आपके पास वो इस शेप के अंदर बन रही है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा सोचते हुए हमें काम करना है। अब सबसे पहले यहाँ पर बात कर रहा है फोकी की, तो ए बी आपके पास वैल्यू आ चुकी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर सी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सी का वैल्यू निकालने के लिए क्या रिलेशन है, ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, ए आपके पास कितना है 6 की पावर 36 माइनस 16, डैट मीन्स अंडर 20 की अगर आप फैक्टर बनाते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं 2 × बनता है, डैट मीन्स 2√5, ये सी की वैल्यू आ गई। अब सबसे पहले क्या पूछ रहा है आपसे, फोकी पूछ रहा है। फोकी क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव 2 पॉइंट्स हो गए आपके पास, C0 है लेकिन एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, तो प्लस माइनस C0 लिखेंगे, डैट मीन्स प्लस माइनस 2√5 0, ठीक है। ये आपके पास आपके फोकी पॉइंट्स आ जाएंगे। उसके बाद देखेंगे हमें क्या कह रहा है ये निकालने के लिए, आपको कहा है वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, आपके पास क्योंकि ये वर्टेक्स है आपके, ठीक है, ये वर्टेक्स पॉइंट्स हैं आपके,
तो ये ए 0 बनेंगे क्योंकि मेजर एक्सिस आपका एक्स एक्सिस पर है। हमने जब वर्टेक्स अकेली बात की गई है, डेट मीन्स मेजर एक्सिस की बात कर रहा है। माइनर के वर्टेक्स पूछेगा तो आपको स्पेशल मेंशन किया जाएगा टू फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द माइनर एक्सिस। ठीक है, प्लस माइनस दोनों होंगे हमारे पास, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 0 है, तो प्लस माइनस 6 0 ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास हमारा क्या पूछ रहा है ये, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। आप सिंपल अकेला मेजर एक्सिस भी लिख देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे लेंथ वर्ड का प्रयोग कर लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस हमारे पास, तो वो क्या हो जाएगी 2a, दैट मीन्स a का डबल, तो आपके पास 12 आ गया। उसके बाद कहा गया लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस। ठीक है, मीन्स माइनर एक्सिस की लेंथ बतानी है हमें, दैट मीन्स 2b, तो आपके पास b की वैल्यू कितनी है, माइनर एक्सिस ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो आपके पास ये डिस्टेंस b और ये डिस्टेंस b, तो टोटल डिस्टेंस 2b बन गई हमारे पास। तो 2b, b की वैल्यू कितनी है 4, 4 का डबल क्या हो जाएगा 8। उसके बाद आपसे पूछ रहा है एसेंट्रिक ई की वैल्यू पूछ रहे हैं। ई की रिलेशन आपको क्या बताया गया, c बाई ए, सी की वैल्यू 2√5/6। ठीक है, आपके पास यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, √5/3 बनेगी। ठीक है, अच्छा यहाँ हमने फैक्टर बना दिए थे, इसको अंडर से बाहर निकाल लिया था। अगर आप अंडर से बाहर नहीं निकालते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप √20/6 लिख देंगे तब भी आपका सही है। ठीक है, ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास हमें स्पेशल इस रूप में ही इसको मेंशन करना होगा, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहा है हमें बताएं लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, लेंथ ऑफ द आपको लेटेस्ट रेक्टम बतानी है हमें, दैट मीन्स एल। इसका जो फॉर्मूला हमारे पास रहेगा 2b⁴ ठीक है, ये वैल्यूज रहेगी इसकी। अब इस चीज़ के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के अंदर आपकी जो वैल्यू दी गई है b⁴ हमारे पास कितना है 16 है। ठीक है, उसको हम पुट कर देंगे, तो आप रखेंगे 2b⁴ 16/a की वैल्यू कितनी है 6 है हमारे पास, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 3 से, डेट मीन्स 16/3। ठीक है, ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऐसे ही हम देखें हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमें क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप देखेंगे हमारे पास आपको सेम ऐसी ही एलिप्स की एक इक्वेशन दी गई है, सिर्फ उसके अंदर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आपके पास x⁴ के साथ, ठीक है, 36 दिया गया था, मीन्स बड़ी वैल्यू दी गई थी, इसमें y के साथ दी गई है। ठीक है, तो आपके पास जो रिलेशंस है करने का कंसेप्ट है वो सेम रहेगा आपका। ठीक है, यहाँ देखें आपके पास बड़ी वैल्यू 25 है, तो डैट मीन्स a की पावर क्या है हमारा 25, इट मीन्स a कितना है हमारा 5, एंड b की पावर स्मॉल वैल्यू क्या है हमारी 4 है, डैट मीन्स b की वैल्यू कितनी है हमारी 2 है। तो हम c की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, c हमारे पास कितना है हमारा √a⁴ माइनस b⁴ होता है आपके पास, डैट मीन्स 25 - 4, डैट मीन्स √21। आपके पास जो यहाँ एलिप्स बनेगी, ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू आपकी y एक्सिस के नीचे है, ठीक है, y के नीचे है, तो डैट मीन्स आपके पास जो मेजर एक्सिस होगी ऑन द y एक्सिस होगी। ठीक है, इस टाइप के अंदर आपकी एलिप्स होगी इसके अंदर। अब यहाँ पर हमें c की वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, c की। अब हमें जो जो वैल्यू निकालने के लिए कहा गया वो लिख देंगे हम। फोकी हमारे पास, क्योंकि फोकी यहाँ पर आपके पास y एक्सिस पर होगी, ठीक है, हमारे जो फोक्स पॉइंट्स होंगे, तो डैट मीन्स 0 ± c हो जाएगा, तो 0 ± √21 आपकी ये फोकी पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या कह रहा है, ये निकालने के लिए हमें वर्टेक्स निकालने के लिए कह रहा है। जो वर्टेक्स है हमारे पास, क्योंकि मेजर एक्सिस ऑन द y एक्सिस है, तो जो वर्टेक्स हैं वो भी y एक्सिस पर ही होंगे हमारे। ठीक है, हम वर्टेक्स की वैल्यू सॉल्व करेंगे यहाँ पर हमारे पास, क्लियर। अब वर्टेक्स हमारे पास क्योंकि 0 ± a हो जाएगा, a की वैल्यू आपके पास क्या है 5 है, तो 0 ± 5। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास हमारे वर्टेक्स आ जाएंगे। उसके बाद आपको जो निकालना है वो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस निकालनी है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस हमारे पास देखिए, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वही आपके पास सेम फार्मूला 2a, एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है, सेम फार्मूला आपका 2b, डेट मीन्स a का डबल, a की वैल्यू कितनी है 5 है, 5 का डबल 10, b की वैल्यू 2 है, 2 का डबल हमारे पास 4। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ द एसेंट्रिसिटी, e की वैल्यू निकालनी है, वो c/a होगी, c की वैल्यू √21, a की वैल्यू आपके पास 5, डेट मीन्स √21/5।
ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपको लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम निकालनी है, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, आपके पास लेटेस्ट रेक्टम क्या चीज़ है, यही ध्यान रखेंगे, इसके अंदर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फोकस पॉइंट से जो आपकी एक लाइन गुजरती है, क्रॉस करती है, ठीक है, जो ऊपर और नीचे आपकी जो भी शेप है, पैराबोला है, चाहे हाइपरबोला है, चाहे एलिप्स है, ठीक है, चाहे वो सर्कल है, कोई भी पॉइंट्स है, वो जो टोटल डिस्टेंस आपकी वो सेम रहती है ऊपर और नीचे की तरफ से। सर्कल में वो तो ऊपर और नीचे रेडियस होती है, यहाँ आपके पास मान लीजिए अगर ऊपर 5 है तो नीचे ही 5 होगी। ठीक है, यहाँ क्यों आप फार्मूला पढ़ रहे हैं 2b⁴ तो ऊपर की जो वैल्यू है वो b⁴ है और नीचे की वैल्यू भी b⁴ है, इसलिए इसको डबल किया गया है। ठीक है, इसका भी आपके पास ड्राइव है, आपकी बुक में दिया गया है, आप देखना चाहें देख सकते हैं, हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। एज ए फार्मूला करना चाहें तो आप एज फार्मूला भी कर सकते हैं। 2b⁴ की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 और बाय ए की वैल्यू कितनी है 5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8/5। ठीक है, ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। इसके बाद देखेंगे आपके पास, ठीक है, अगर हम निगाह मारते हैं हमारे पास पहले 9 क्वेश्चंस के अंदर, पहले 9 क्वेश्चंस में आपको सभी जो क्वेश्चंस हैं इसी टाइप के दिए गए हैं। ठीक है, मींस आपको हर क्वेश्चंस के अंदर इस तरह की एक इक्वेशन दी गई है, उनमें सॉल्व करने के लिए कहा गया है और कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंट होने के कारण, ठीक है, छोटी सी बात डिफरेंट है और कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है, जनरल सभी क्वेश्चन के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता रहा हूँ। क्वेश्चन थर्ड देखिए, x⁴ प्लस y⁴9 इक्वल टू 1। डैट मीन्स यहाँ से a कितना आपका a⁴ 16 है और b⁴ कितना है 9 है, तो आपके पास a कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और b कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो c की वैल्यू निकालेंगे √a⁴ b⁴, डैट मीन्स 16 - 9 √7। फिर बाकी सब कुछ सेम सॉल्व करेंगे। आपके पास जो एलिप्स बनेगी, मैं आपको क्लू दे रहा हूँ सभी क्वेश्चंस के, ऑन द एक्स एक्सिस बनेगी, मेजर एक्सिस की। क्वेश्चन नंबर 4 पर देखें, आपको दिया गया x⁴ प्लस y⁴ 100 = 1। यहाँ से आप देखें बड़ी वैल्यू 100 है तो a⁴ आपके पास 100 हो गया, डैट मीन्स आपके पास a 10 आ गया एंड b⁴ आपके पास 25 हो गया, डैट मीन्स b आपके पास 5 आ गया। तो जो c की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी √a⁴ - b⁴, 100 - 25 डैट मीन्स √75, क्योंकि आपके पास y के जो नीचे वाली वैल्यू है वो बड़ी है, डैट मीन जो मेजर एक्सिस है वो आपके पास y एक्सिस पर आएगा। इस टाइप की एलिप्स बनेगी इसके अंदर। ठीक है, बाकी वही सेम सभी के अंदर, फोकी, वर्टेक्स, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम आप पता करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर आपको क्या दे रहा है x⁴ प्लस y⁴ 36 इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से भी आपको क्लियर है, a⁴ बड़ी वैल्यू है 49 होगी, b⁴ 36 होगी, तो डैट मीन्स a आपके पास 7 हो गया और b आपके पास 6 हो गया, इनके अंडर रूट हो गए हमारे पास। ठीक है, c की वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस आपके पास 49 - 36 डैट इज √13 होगी, क्योंकि x एक्सिस के नीचे आपके पास जो मेजर एक्सिस जो होगा x एक्सिस पर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये वैल्यूज बन जाएगी आपकी। अच्छा, आगे यह नहीं है, ऐसे नहीं है, आपने क्वेश्चन को यहीं तक छोड़ना है, मैं सिर्फ आपको क्ल्यू दे रहा हूँ वैल्यूज़ के बारे में। आगे आपको ई, ठीक है, मतलब फोकी पॉइंट्स, वर्टेक्स, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस सब कुछ पता करना है। मैंने आपको सिर्फ ABC की वैल्यू कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, बाकी जैसा भी क्वेश्चन के अंदर कहा गया आप वैसे पता भी करेंगे, सॉल्व भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इसमें क्या दे रहा है x⁴ प्लस y⁴ 400 इक्वल टू 1 दे रहा है, बड़ी वैल्यू 400 है। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा अंडर रूट कर देंगे इसका 20 और b⁴ आपके पास 100 है, तो इसका अंडर रूट कर देंगे हम, हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो c क्या हो गया, दोनों का डिफरेंस आपके पास a⁴ - b⁴, 400 - 100 डैट इज c की वैल्यू क्या होगी 300, क्योंकि आपके पास जो y एक्सिस y के नीचे बड़ी वैल्यू दी गई है, सो आपका जो मेजर एक्सिस बन जाएगा वो कहाँ बन जाएगा आपके पास ऑन द y एक्सिस। ठीक है, इस टाइप की एलिप्स बनेगी इसके अंदर। फिर आगे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, फोकी, वर्टेक्स, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ई की वैल्यू एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, फिर आप सभी को ये कैलकुलेट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, आपको दे रहा है 36x⁴ प्लस 4y⁴ इक्वल टू 144। आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके अंदर आपके पास राइट साइड के अंदर 1 होना चाहिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसके अंदर पूरी इक्वेशंस को हम 144 से पहले डिवाइड कर देंगे। 144 से आप डिवाइड करते हैं, ठीक है,
तो आपके पास देखेंगे सेम वैसे ही फिगर आपके पास बन गई इक्वेशंस। तो आपके पास यहाँ 4 पे कट गया और ये 36 पे कट गया। डेट मीन्स x की पावर 2/4 y की पावर 2/36 इक्वल टू 1। यहाँ से आपके पास बड़ी वैल्यू 36 है, तो डेट मीन्स a की वैल्यू क्या होगी 6 होगी, एंड b की वैल्यू 2 आपके पास 4 होगी, तो b कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और c की वैल्यू आपके पास 36 माइनस 4 डेट इज़ अंडर 32 हो गया। तो अगर आप एलिप्स की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि y के नीचे वैल्यू बड़ी है आपके पास, ठीक है, मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस हो जाएगा आपके पास, इस टाइप की शेप बन जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद आप आगे पता करेंगे हमारे पास क्या चीज़, वही फोकी वर्टेक्स, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, ठीक है, एसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। फिर वो सभी चीज़ें हमें इसकी निकालनी होंगी, कैलकुलेट करनी होंगी। उसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या कह रहा है आपको, वो भी सेम ऐसी ही फिगर दे रहा है आपको। सो इक्वेशन दे रहा है 16xy की 2 प्लस वाई की पावर 2 इक्वल टू 16। आपके पास क्योंकि इस तरफ राइट साइड में 1 होना चाहिए, तो हम 16 से डिवाइड कर देते हैं पूरी स्टेटमेंट को। डिवाइड आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, ठीक है, कि डिवाइड बाय 16 एंड वी गेट प्लस हमारे पास y की पावर 2/16 इक्वल टू 16/16। यहाँ कैंसिल हो गया 1 पे, यहाँ भी कैंसिल हो गया, तो x की पावर 2/1 y की पावर 2/16 इक्वल टू 1। डैट मीन्स आपके पास जो मेजर एक्सिस है, ठीक है, वो y के नीचे होने के कारण y एक्सिस पर चला जाएगा, तो a की पावर 2 16 होगी, तो a आपके पास कितना होगा 4, एंड b की पावर 2 यहाँ पर कुछ भी नहीं है, डैट मीन्स 1 है, ठीक है, तो b कितना आ जाएगा आपका 1। c आपके पास क्या फॉर्मूला है, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 मीन्स इनके स्क्वायर का डिफरेंस आपके पास, डैट मीन्स c की वैल्यू कितनी आ गई 115। और उसके बाद आपके पास क्योंकि y के नीचे वैल्यू बड़ी है, तो आपके पास जो एक्सिस बनेगी वो y एक्सिस के नीचे बनेगी आपके पास, ठीक है, और यहीं से हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो भी वैल्यूज़ दी गई हैं, आपकी एसेंट्रिसिटी दी गई है, एसेंट्रिसिटी को पता करेंगे, ठीक है, एसेंट्रिसिटी c/a हो जाएगी। आपकी लेंथ फोकी पता करेंगे, फोकी आपके पास y एक्सिस के ऊपर है, तो 0 प्लस माइनस c हो जाएगा आपके पास, ठीक है, 0 प्लस माइनस c आपके पास एक प्लस का ऊपर माइनस का नीचे आ जाएगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस 2b, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम 2b की पावर 2/a, ठीक है। ये आपके पास इस प्रकार से हम इस सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे हमारे पास। और वर्टेक्स आपके पास क्योंकि y एक्सिस के ऊपर है मेजर एक्सिस, तो क्या हो जाएंगे 0a एंड 0 माइनस a कितना आपके पास 4 है, तो 0 प्लस माइनस 4 आपके पास बन जाएंगे। आगे देखिए हमारे पास इसी के अंदर लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, उसमें हमें क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखेंगे हमारे पास आपके ऐसे ही इक्वेशंस आपको दी गई है। इसके अंदर भी आपके पास आप इसको खुद सॉल्व करना है अपने, ठीक है। आपकी पहले 9 क्वेश्चन तक कोई भी प्रॉब्लम हुई, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर देंगे कमेंट बॉक्स में, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ आपके पास 36 है, क्योंकि राइट साइड में आपको 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड बाय 36, ठीक है, एंड वी गेट, आपने 36 से डिवाइड कर दिया, आपके पास प्लस 9 बाई की पावर 2/36 इक्वल टू 36/36। 36 कैंसिल हो गया, ये आपके पास 4 से कैंसिल हो गया, यहाँ 9 से कैंसिल हो गया, डैट मीन्स x की पावर 2/9 प्लस y की पावर 2/4 इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपके पास बड़ी वैल्यू 9 है, तो a की पावर 2 क्या बन गया 9 बन गया, डैट मीन्स a कितना हो गया 3, एंड b की पावर 2 आपके पास 4 हो गया, डैट मीन्स b कितना बन गया आपके पास 2। और c की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, a आपके पास 9 है, b आपके पास 4 है, तो √5, ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा। डैट मीन्स आपके पास जो एलिप्स है, ठीक है, क्योंकि x के नीचे बड़ी वैल्यू है, तो आपके पास ये एलिप्स बन जाएगी, ठीक है। अब हमें जो भी पता करना होगा, फोकिंग प्लस माइनस, क्योंकि x एक्सिस पर आपके पास c0 ये फॉर्मूला लगा देंगे। वर्टेक्स आपके पास क्योंकि मेजर एक्सिस पर x एक्सिस है, तो प्लस माइनस a0, ठीक है। आपकी मेजर एक्सिस की लेंथ अगर हम बात करें, तो आपके पास वो 2a, एंड माइनर एक्सिस की बात करें हमारे पास लेंथ ऑफ वो 2b हो जाएगी, ठीक है आपके पास। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की अगर हम बात करें, ठीक है, वो आपके पास 2b की पावर 2/a हो जाएगी, ठीक है, और सेंट्रिक e की वैल्यू c/a, ठीक है। इन फॉर्मूलों को यूज़ करते हुए आप वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। और फिर भी आपके किसी भी क्वेश्चंस के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई, तो आप मुझे मैसेज कर देंगे, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ओके,
थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।